नमस्ते। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज मैं आपके समक्ष एक इंसान की दो प्रकार की समस्याएं आती हैं, दो प्रकार की विकृतियां इंसान के अंदर आती हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। वो है एक तो आधीज और एक है व्याधीज। मतलब दो प्रकार की बीमारी है जो व्यक्ति के अंदर आती है। आधीज बीमारी है जो मानसिक बीमारी है, व्याधीज बीमारी है जो शारीरिक बीमारी है। तो इन दोनों को व्यक्ति क्या करता है कि आधीज हो चाहे व्याधीज हो, ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो व्यक्ति के दिमाग में क्रिएट होती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में जीता है, बेईमानी करता है, किसी के साथ गद्दारी करता है, किसी के साथ धोखा करता है, किसी के साथ मतलब अपने व्यवहार को चेंज करता है, अपने व्यवहार के उसके साथ व्यवहार गलत करता है, तो उसके साथ तनाव आएगा, उसके साथ बीमारियां आएंगी और उसके साथ अनहोनी कुछ भी घट सकती है। ये बीमारियां, ये आधीज और व्याधि जो आती हैं, ये अपने आप में अपन खुद मोल लेते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो घुट घुट के जीते हैं, वो अपने आप ले लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जिसके मन में कीड़ा होता है एक, तो वो अलग अलग प्रकार के आदमियों को सताने की कोशिश करता है, वैसे होता है। कई आदमी परिवार में जैसे रहते हैं तो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता, या कोई परिवार में कोई रहता है तो उसको खुद को जीना नहीं आता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तनाव है, उसके बाद में तनाव होगा, कब्ज होगी, कब्ज के बाद में मतलब उसकी बातें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हम ये सोचते हैं कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ किसी घटना की वजह से अगर आती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को खुद क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। हमें खुद को तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसका हालांकि इलाज हो जाता है, लेकिन अपने विचारों से जब हम विचारों में सुधार करते हैं, या विचारों में बदलाव लाते हैं, या हमारी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं, या हमारे मतलब व्यवहार में बदलाव लाते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन हमें ऐसा करने का मौका ही क्यों मिले? जब ऐसा मौका मिले तो हम उसको टाल भी सकते हैं, खुश रह भी सकते हैं, लेकिन खुश रखने के लिए या खुश रहने के लिए हमारे पास वैसी सोच होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच हमारी नहीं है तो हम बीमार तो होंगे ही होंगे। तो हम अपनी सोच की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, अपने रहन सहन के रहने के तरीके की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन होनी तो वो आसान है, लेकिन मिटनी बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बीमारी है वो व्यक्ति के अंदर दो प्रकार से आती है, एक है आधीज और एक व्याधीज। आधीज होती है मानसिक बीमारी और व्याधीज होती है हमारी शारीरिक बीमारी। तो आधीज के बारे में मैं चर्चा करती हुई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह बीमारी जो तनाव जनित बीमारी होती है, ये तनाव होता है। जब व्यक्ति में तनाव होता है तो ये मानसिक बीमारी है वो व्यक्ति के अंदर आ जाती है। कभी कभार ऐसे भी देखा जाता है, जैसे आनुवंशिक जिसकी होती है तो वो
अपने माता पिता से भी आ सकती है। और कुछ व्यक्ति इस तनाव से इस बीमारी को मोल ले लेते हैं और ये पूर्व जन्म या पुनर्जन्म इस प्रकार से भी ये होती है, तो ये भी एक मानसिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब एक जन्म मरण सा भी बना रहता है और व्यक्ति सब प्रकार की समस्याएं हैं वो झेल पाने में सक्षम नहीं हो पाता, तो उससे समस्या पैदा हो जाती है। इसका उपाय एक ही है कि हम आध्यात्मिक प्रकृति के बने अध्यात्म की ओर चलें और अध्यात्म को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने का प्रयास करें। इसमें आता है मनोविकार जनित रोग हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर। मन है वो विकृत हो जाता है, मन कुंठित हो जाता है, मन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आने लग जाती हैं और व्यक्ति है वो धीरे धीरे तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और इसमें पेट की धीरे धीरे उसके पेट की समस्या भी होने लग जाती है, बीपी की समस्या होने लग जाती है, हाइपरटेंशन की समस्या होने लग जाती है, माइग्रेन होने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ जाती है। और अब आती है व्याधिज। व्याधिज में वह बीमारी है जो तनाव से तो नहीं होती है, तनाव जिसमें शामिल नहीं है। और उसमें क्या होता है कि ये बीमारी आती है, जैसे मतलब ये क्या बैक्टीरिया से हो गई या वायरस से हो गई या फिर किसी एक्सीडेंट से हो गई या फिर कोई फीवर जैसे हमारे शरीर के अंदर हो गया या कोई संक्रमण फैल गया या एक्सीडेंट कोई घटना हो गई। डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, वायरल बुखार है, इस प्रकार की ये बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर जो आती हैं वो व्याधिज कही जाती है। इसे हम व्याधिज कहते हैं। इसमें हमें उपचार में जैसे देखें तो इसमें हमें दवा लेनी पड़ती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी दवा लेनी पड़ती है, जैसे डेंगू है, डेंगू हो गई तो उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट कम होने से क्या होगा, हम जैसे बकरी का दूध लेना है या गिलोय का काढ़ा लेना है कि या फिर हमन को जैसे और कुछ हमें लेना है, या मलेरिया है तो उसके लिए हमें क्या लेना है, तो या चिकनगुनिया है तो क्या लेना है, वायरल बुखार आई है तो हमें क्या लेना है। इस प्रकार से इसके मतलब अपने ट्रीटमेंट हमें चालू करने होता है। और जैसे आधीज बीमारी है तो उससे क्या है, जैसे मंत्रोच्चारण करना, अपने आदर्श जीवन शैली को बनाए रखना। जीवन शैली है हमारी आदर्श होनी चाहिए, सुरक्षात्मक जीवन शैली होनी चाहिए हमारी। हमारे जीवन को कभी भी किसी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। जब हम असुरक्षित रहेंगे तो हमें मानसिक बीमारी आएगी, और हमारी आदर्श जीवन शैली नहीं है तो हमारी बीमारी आएगी। तो इन चीज़ों को छोड़ करके, इनको इग्नोर करके फिर हमें आगे बढ़ना होता है। अगर ऐसा करते हैं, कोई भी आदमी देख लो, जैसे मतलब असुरक्षित होगा तो उसे तनाव भी होगा और कई प्रकार की दिक्कत आएगी। वो घर के मैनेजमेंट करने में भी उसे दिक्कत आएगी और अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको चलाने में भी उसे दिक्कत आती है। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने हमारे स्वास्थ्य को मैनेज करना पड़ता है, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मैनेज करना पड़ता है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे को खुद को नुकसान होता है, और खुद को नुकसान होता ही होता है। धीरे धीरे जब लंबे टाइम तक ये चलती रहती है तो हम दूसरों को भी फिर हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। हम नुकसान हमें उठा चुके हैं, और वो नुकसान है उससे ईर्ष्या भी पैदा होगी, द्वेष भी पैदा होगा, राग हो सकती है, अविद्या हमारे अंदर आ सकती है, अस्मिता हमारे अंदर आ सकती है। तो इन चीज़ों जो है ये हमारे अंदर आएंगी तो हम कोई न कोई मतलब एक हंगामा तो जरूर करेंगे, और करेंगे तो हम खुद तो परेशान होंगे, और हमारा पड़ोस परेशान होगा, और हमारा देश परेशान होगा, समाज परेशान होगा। तो इसको परेशानी से अलग रखने के लिए हमें अपने आप को मैनेज करिए, अपने स्वास्थ्य को मैनेज करिए, अपनी मानसिक स्थिति को मैनेज करिए, अपने शारीरिक स्थिति को मैनेज करिए।
ताकि हम अपना जीवन है वो अच्छे से चला सकें, क्योंकि जीवन जीना एक कला है। अगर ये जीना हमें नहीं आया, हम किसी पे आधारित रहे तो हमें नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं ना, सभी बूढ़े बुजुर्ग है, और तो बूढ़े बुजुर्ग कुछ नहीं, मान लो जानते थे नहीं जानते थे या अनुभव से प्राप्त करते थे, लेकिन पहले के लोग नहीं जानते थे हिमालय जितना अब जानते हैं। लेकिन वो इतना जरूर जानते थे कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। आप अपनी आर्थिक को ठीक रख सकते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप मतलब अपने रोटी कपड़ा मकान है उसकी व्यवस्था कर सकते हो तो फिर भी आपको दिक्कत कम आएंगी। इसलिए सभी बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि मतलब आपका मैनेज करना जरूरी है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हम इस आधीज की बीमारी है, इसका जब हम उपचार के लिए चलें तो हम अन्नमय कोश के आधार पर जब इसका उपचार करते हैं तो हम अन्नमय कोश में क्या होता है, अन्न मानी भोजन, तो भोजन के आधार पर या आसनों के माध्यम हम इसका उपचार कर सकते हैं। अन्नमय कोश में 3-4 ज्यादा चीजें आती हैं जो हमारा आहार विहार ठीक हो, हमारा आचार विचार ठीक हो, हमारा ये मतलब हमारे आसन करें, हम योगासन करें। सठ क्रिया जो हमारे शरीर को शुद्धि की क्रिया है, वो सठ क्रिया जो हमारे शरीर को जब हम शुद्ध करेंगे तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ होगा। हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल हैं, हमारे जो अंदर विजातीय द्रव्य हैं, जो हमारी विकृतियां हमारे शरीर के अंदर आ गई हैं, तो अगर हम सटक्रिया के माध्यम से जब इस विकृतियों को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है। फिर आता है मतलब प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में हमें क्या करना है, प्राणमय कोश में हमें करना है कि हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करेंगे और हम जैसे हमारे श्वास को पर कंट्रोल करेंगे, व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, और हम जो भी हमारे जो प्राणायाम है उसको हम करते जाएंगे तो हमारा शरीर है वो प्राणमय कोश है वो स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर है वो 5 कोशों से मिलना है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जब व्यक्ति चला जाता है तो वो आनंद ही आनंद में रहता है। वो किसी से कोई ईर्ष्या, द्वेष, एक राग, एक अविद्या, अस्मिता, उसके किसी की कोई चीज उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। न इसके पास वृत्तियां हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं, वो भी नष्ट कर देता है उसे, और वो स्थिति प्रज्ञ बन जाता है। मतलब एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ इंसान बन सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने को किसको टाइम है? एक दूसरे से लड़ने में ही मतलब अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरे की ईर्ष्या, जैसे किसी के मकान हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, तो उसको देख करके लोग के नहीं, दूसरों को देख करके दुखी हैं। कि इसके ये चीज इतनी क्यों हो गई। तो ये चीज हमें हमारे स्वास्थ्य में नुकसान देती है। जितना है संतोष बताया गया इसमें, जैसे मतलब ये बताए हैं आपको, नियम बताए हैं। नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। संतोष मतलब घोर परिश्रम करने के बाद जो हमें मिलता है उसमें संतोष कर लेना सबसे बड़ी बात है। और हम बीमार भी नहीं होंगे, हमारे आधीज भी नहीं आएगी और हमें व्याधीज भी नहीं आएगी, तो हम रहेंगे स्वस्थ। तो जो आपको जो रास्ता है वो अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कुछ मतलब ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन इस ज्ञान का प्रयोग करता कौन है? कोई नहीं करता। अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं, किसी दूसरे का नुकसान कैसे करें वो उसमें उलझे रहते हैं, किसको कैसे किस तरह से भिड़ाना है उसमें उलझे रहते हैं। तो उससे तो आधीज भी आएंगी, व्याधीज भी आएंगे, तो इसको नुकसान आपको ही होना है। उसके बाद में प्राण में मतलब अपने प्राणों को स्वस्थ कर लिए। पहले तो शरीर को आसन से, आहार से और सठ क्रिया से अपने शरीर को स्वस्थ कर लिए। अन्नमय कोश को स्वस्थ करें। प्राणमय कोश, प्राणायाम से हमारे प्राणों को मतलब हमारे प्राणमय कोश को स्वस्थ कर लीजिए।
हमारे श्वास से, श्वास पर कंट्रोल करके। मनोमय कोश है हमारा मन है, वो चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, कभी किधर जाता है। हम बैठे यहाँ लेकिन पल भर में हम अमेरिका चले जाते हैं, तो वो हमारा मन चंचल है, इसकी वजह से जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? इसको हम ध्यान के माध्यम से, ओम चैंटिंग के माध्यम से, MSRI के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान मुद्रा के माध्यम से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए टाइम कहाँ है? किसको टाइम है? गुणा देड़ी में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं पूरे दिन भर। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या है? परामर्श, सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे व्यक्तियों का संग, ईश्वर का संग, अच्छे व्यक्तियों से परामर्श, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क, अच्छे व्यक्तियों के साथ व्यवहार, अच्छे व्यक्तियों से कुछ सीखने के लिए मिले तो वो करें, अनुभव प्राप्त करें, उसका अनुकूलन करें और उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, तो हमारा मनोमय कोश ठीक हो सकता है। उसके बाद में आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में मतलब बहुत ही ऋषि महर्षि जो लोग हुआ करते थे वो इस आनंदमय कोश में पहुंचते थे। जब हम आनंदमय कोश में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है, हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रहती है। तो इसको या तो इसको कर लो या फिर आदिज ले आओ। इसमें कौन सा रास्ता आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। वो तो अपनी थॉट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। आप बर्बाद होना चाहते हो या अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो, वो तो आपके हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आनंदमय कोश के लिए हमें करना पड़ेगा निष्काम कर्म योग। मतलब ये जो ऐसा कर्म करें जो जिसमें हमारी कोई कामना न हो, हमारे कोई फल की इच्छा न हो। अगर हमारे फल की इच्छा जहाँ होती है हम वहाँ दिक्कत पैदा हो जाती है। इसमें जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट से UPSC की एग्जाम दी थी, वो क्या मतलब उसने तो अपने फल की इच्छा के लिए दी थी और एक ने दी तो थी फल की, लेकिन वैसे उसकी वो नहीं थी कि मतलब हम वो जैसे UPSC के एग्जाम में क्लियर करें या नहीं करें, उसमें वो इतना वो इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन उसको था कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें नॉलेज प्राप्त करना है, इसमें हमारा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो जो मतलब अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए जो व्यक्ति किसी फल की आशा न करते हुए जो कर्म कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया, और जो काम से जो कर रहा था उसका सिलेक्शन उसे नहीं हुआ। तो इसमें इतना अंतर होता है, एक तो संतुष्ट व्यक्ति और एक असंतुष्ट व्यक्ति, उसमें रात और दिन का अंतर होता है। संतुष्ट व्यक्ति है वो, उसको चाहे थोड़ा मिलो उसमें संतोष कर लेता है, लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति है वो कभी भी संतोष नहीं कर सकता, उसके थोड़े में भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है और उसमें क्या होता है, इस घबराहट में, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असक्षम हो जाता है। तो इसलिए इस उदाहरण से एक मतलब आपको एक दिशा मिलती होगी कि मतलब आप किस प्रकार का कर्म जब करना चाहते हैं तो निष्काम कर्म करें और आनंद में रहें और अपना मन मस्तिष्क है वो ठीक रखे, हमारा शरीर है वो ठीक रहे। मन मस्तिष्क ठीक रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा, अगर शरीर ठीक रहेगा तो मन मस्तिष्क ठीक रहेगा। इसके लिए हमें पुरजोर अपने शरीर पर मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा और अपने आप को शांत करना पड़ेगा और अपने आप को धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, तो हम ठीक हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आधीज और व्याधीज
जो सारी हमारी इस सोच और हमारे इस जीवन पर डिपेंड करती है कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा खान पान है, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसे हमारे आचार विचार है। अगर ये हैं ठीक तो ठीक है, नहीं बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी बीमारी आ सकती है, और ये जब इस चीज़ को सब जान लेते हैं तो वो तो देखो इस जीवन को अच्छे से जी के चला जाएगा, और जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो इस दुनिया में बर्बाद होकर के रह जाएगा। तो आज बस इतना ही। डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती है और सभी को धन्यवाद देती है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।